तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है और आदर्श्यता और सादृश्यता का वेग स्थिरांक हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अलग तरीके से होगा और आदर्श्यता और सादृश्यता का वेग स्थिरांक कुछ अलग तरीके से होगा। जैसे इसके लिए देखो, हम लोग एक अभिक्रिया मान ले रहे a प्लस बी और इससे बन रहा क्या c प्लस डी, इससे कुछ ना कुछ बन रहा। ठीक है, हम लोग अभिक्रिया की दर दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो है क्या, वेग नियम के अनुसार, और दूसरा हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समयांतराल। ये दो मेथड हमारे पास होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखो दर नियम के हिसाब से लिखें, इधर पे हम लिख भी दे रहे हैं दर नियम से। अगर हम दर नियम से लिखें तो दर नियम से अभिक्रिया की दर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट क्या आएगा, तो इस पूरी अभिक्रिया का, पूरी की पूरी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो हम कितना नाम दे दे रहे हैं, ऐसे के। तो आर बराबर में कांस्टेंट आता था के, और जो भी एक्टिव मास ऑफ ए होता था उसकी पावर समथिंग कुछ एक्स आती थी और बी की पावर समथिंग कुछ वाई आती थी। ठीक है, आगे लिखे नंबरों से हमें दर नियम में कोई भी मतलब नहीं होता था, लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता था तो आगे लिखे नंबर ही क्या हो जाते थे, पावर में कन्वर्ट होते थे। लेकिन दर नियम में ऐसा नहीं है। अभिक्रिया की दर बराबर एक कांस्टेंट आता है, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर समथिंग कुछ एक्स आएगा। इधर पे नंबर कुछ भी लिखा हो इस बात से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बी की पावर समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, वाई। इसे हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद अभिक्रिया की दर अगर हम फॉर्मूले से लिखें ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष बताओ अभिक्रिया की दर कैसे लिखें। चलो हम पूरा लिख भी दे रहे हैं, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यानी कि आर। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के सापेक्ष लिख रहे हैं तो ए तो अभिकारक है, तो क्या लिखेंगे, ए के लिए माइनस का डी ए बाई डी टी, ये लिख देंगे, और रस समीकरण मिति गुणांक से क्या लगा देंगे, भाग। ये क्या लिखा है, अभिक्रिया की दर ए के सापेक्ष। और अगर रस समीकरण मिति गुणांक अगर हटा दें तो ये क्या लिखा है, ए के आदृश्यता की दर। और अगर रस समीकरण मिति गुणांक से अगर भाग है तो ये क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया की दर, लेकिन किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। अभिक्रिया की दर चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों से अभिक्रिया की दर कैसी आएंगी, समान। तो ऐसे हम इक्वेशन नाम दे दे रहे हैं सेकंड। दोनों को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इक्वेट कर ले रहे हैं, और जैसे ही दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, देखो अभिक्रिया की दर ये क्या लिखा हुआ है, 1/a माइनस का dA बाई dt, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर y। ध्यान से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये क्या लिखा हुआ है, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर। ये पूरा डाटा क्या लिखा हुआ है, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर ये लिखा हुआ है। और ये जो के लिखा हुआ है ना, ये के क्या है, वेग स्थिरांक। लेकिन किसका वेग स्थिरांक है, सामने अभिक्रिया की दर लिखी हुई है, यानी कि ये वेग स्थिरांक भी किसका है, अभिक्रिया का। तो ये क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ध्यान से अगर इसमें एक चेंजमेंट करें, ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है इसका गुणा अगर इधर करा दें तो फिर फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का dA बाई dt, और बराबर आ जाएगा ये किसके, a का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू में k एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एक्टिव मास ऑफ b की पावर y। पहले ये अगर रस समीकरण मिति गुणांक से भाग था अगर इसमें, तो कंफर्म ये अभिक्रिया की दर लिखी हुई थी। अब देखो रस समीकरण मिति गुणांक वहां पहुंच गया तो ये अकेला क्या लिखा हुआ है, ए के आदृश्यता की दर,
ए के अदृश्यता की दर लिखा हुआ है अभी ये, ठीक है। तो फिर कंफर्म ए इंटू के जो है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो नहीं हो सकता, क्योंकि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और ए इंटू के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नहीं होगा। इधर पे के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक था, क्यों? क्योंकि सामने अभिक्रिया की दर लिखी थी। अब सामने क्या लिखा है? ए के अदृश्यता की दर। तो कंफर्म ए इंटू के जो होगा वो क्या होगा? ए के अदृश्यता का, ए के अदृश्यता का क्या? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और इसे हम लोग चलो नाम दे दे रहे के, और ए के लिए लिख रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? के ए। के ए का मतलब क्या हो गया? ए के अदृश्यता का वेग स्थिरांक। और ये हमने निकाला कैसे? के ए हमने कैसे निकाला? ए इंटू के करके, ए इंटू के करके। ध्यान से अगर रिएक्शन अगर समझेंगे, ए के अगर अभिक्रिया का अगर वेग स्थिरांक देखोगे तो वो के है, और अगर ए के अदृश्यता का वेग स्थिरांक देखोगे जिसे हमने नाम दे दिया के, ये निकाला कैसे? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में ए के रस समीकरण मिति गुणांक से क्या कर दिया हमने? गुणा। तो ए के रस समीकरण मिति गुणांक से गुणा और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, दोनों का जैसे गुणनफल निकाल दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? ए के अदृश्यता का वेग स्थिरांक। जैसे हमने ए के लिए निकाला, हम लोग बी के लिए भी निकाल सकते हैं, सी के लिए भी निकाल सकते हैं और डी के लिए भी निकाल सकते हैं। ए के लिए करके देखा, ठीक है। सभी लोग एक बार वापस से चेक कर लेंगे, रिपीट करके देख लेंगे अगर कुछ भी समझ में ना आए। हम लोग देख रहे हैं बी के लिए, ठीक है। समीकरण एक ऐसे ही लिखा रहेगा, अभिक्रिया की दर तो ऐसे ही निकालोगे दर नियम से, और बी के सापेक्ष अगर अभिक्रिया की दर निकालोगे, क्या? बी के सापेक्ष क्या निकालनी है हमें? अभिक्रिया की दर। तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर यानी कि आर, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? बी अभिकारक है तो बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का डीबी बाई डी, और बी के रस समीकरण मिति गुणांक से भाग। ये क्या लिखा हुआ है? बी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर। ये अभिक्रिया की दर और दर नियम से अभिक्रिया की दर, दोनों में से किसी से भी निकाल लेंगे, दोनों से मान कैसे आएंगे? हमारे समान। तो इसे और समीकरण एक, चलो इसे नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 3। दोनों को अगर हम लोग आपस में बराबर दिखा दें तो बराबर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखो अभिक्रिया की दर कैसे निकाली? 1/b माइनस का db बाई dt बराबर में इसके बराबर हो जाएगा। रखो जरा, k एक्टिव मास ऑफ a की पावर x और एक्टिव मास ऑफ b की पावर y। ये सामने क्या लिखा है? b के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, क्योंकि रस समीकरण मिति गुणांक से क्या है? भाग। तो ये b के सापेक्ष अभिक्रिया की दर है, तो k क्या होगा? b के सापेक्ष जो अभिक्रिया की दर है उसका वेग स्थिरांक। b के लिए हम क्या लिख दे रहे हैं? वेग स्थिरांक, ये वाला मान हो जाएगा, ठीक है। और अगर b का ये जो कोफिशिएंट है इसे अगर हम लोग यहाँ ले आए तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस का db बाई dt, और जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो यहाँ आ गया b इंटू में k एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एक्टिव मास ऑफ b की पावर y। ये क्या लिखा हुआ है? b के माइनस साइन है तो b के अदृश्यता की दर, b के अदृश्यता की दर, जबकि ये b इंटू के क्या हो जाएगा? b के अदृश्यता का वेग स्थिरांक, ये हो जाएगा, ठीक है। b के अदृश्यता का वेग स्थिरांक, जो कि इसे हम नाम दे दे रहे हैं के बी। और के बी बताओ हमने कैसे निकाला? वो निकाला b इंटू के करा के, b इंटू के करा के। रिएक्शन से अगर शॉर्टकट में देखोगे तो फिर b का जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो रख देना और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से गुणा करा देना। जैसे ही दोनों का गुणा कराओगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? b के अदृश्यता का वेग स्थिरांक यानी कि kb। ये डेरिवेशनली प्रूफ है। और डायरेक्ट अगर करना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर a के अदृश्यता का वेग स्थिरांक निकालना तो a के रस समीकरण मिति गुणांक और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का गुणा, जो कि हमने किया है। अगर b के अदृश्यता के लिए वेग स्थिरांक निकालना है तो b का रस समीकरण मिति गुणांक इनटू में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इस तरीके से हमने डेरिवेशनली सॉल्व किया।
ऐसे ही हम लोग सी के लिए निकालेंगे और डी के लिए। इधर पे देखो हम लिख भी दे रहे हैं, ए के लिए निकाला तो कैसे निकाला, ए इंटू के करा के, बी के लिए अगर निकाला तो कैसे निकाला, बी इंटू के करा के। सिमिलरली अगर के सी के लिए निकालोगे तो सी इंटू के आएगा, और डी के लिए निकालोगे तो वो डी इंटू के आएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हालांकि इन दोनों को हम प्रूफ करके देख भी ले रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देख लें। चलिए देखिए, अगर C के सापेक्ष, अगर C के सापेक्ष अभिक्रिया की दर अगर ये निकालनी हो, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C के लिए देखो उत्पाद है तो प्लस का dC बाई dt, और C के रस समीकरण मिति गुणांक से भाग। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नाम दे रहे हैं, अगर वहां पे थर्ड था तो इसे हम नाम दे रहे हैं क्या, फोर्थ। तो चाहे अभिक्रिया की दर इससे निकाल दो, चाहे अभिक्रिया की दर इससे निकाल दो, दोनों से मान कैसे आएंगे, समान। इन दोनों को बराबर दिखा रहे, तो बराबर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c प्लस का dC बाई dt इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर y। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, C के सापेक्ष अभिक्रिया की दर लिखी हुई है, क्योंकि रस समीकरण मिति गुणांक से भाग है, तो ये क्या लिखा, C के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, C के सापेक्ष अभिक्रिया की ये क्या लिखी हुई है, दर। और ये K क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया का क्या, वेग स्थिरांक, ये लिखा हुआ है। आगे देखें, अगर C को यहां ले गए तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, प्लस का dC बाई dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा C इंटू में K एक्टिव मास ऑफ A की पावर x एक्टिव मास ऑफ B की पावर y। ये क्या लिखा हुआ है, C के सादृश्यता की दर, C के सादृश्यता की दर, तो C इंटू के क्या हो जाएगा, C के सादृश्यता का वेग स्थिरांक, यही तो हो जाएगा। तो ये हमने निकाला कैसे, इसे हम नाम दे दे रहे केसी। तो केसी कैसे निकलेगा, C इंटू के करा के, देखो वही आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे ही डी के लिए निकालेंगे, तो डी के लिए अभिक्रिया की दर क्या लिखेंगे, 1/d प्लस का dd बाई dt। देखो डी उत्पाद था तो प्लस का dd बाई dt, और डी के रस समीकरण मिति गुणांक से भाग, ये अभिक्रिया की क्या लिखी हुई है, दर। इसे हम बराबर दिखा दे रहे इसके, तो बराबर में के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर y। ये क्या लिखा है, डी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, और ये के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। डी को अगर उस साइड ले गए तो कितना हो जाएगा, प्लस का dd बाई dt बराबर में क्या हो जाएगा, d इंटू में के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x एक्टिव मास ऑफ बी की पावर y। ये क्या लिखा हुआ है, डी के दृश्यता की दर, डी के दृश्यता की दर, डी के दृश्यता की दर, तो डी इंटू के क्या हो जाएगा, डी के दृश्यता का क्या, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक जिसे हम नाम क्या दे दे रहे, के डी। तो के डी हम लोगों ने निकाला कैसे, तो ये निकाला है डी इंटू के करा के, ये क्या है, प्रूफ है। और हम लोग इसका डायरेक्टली यूज करेंगे, अगर हमें ए के आदृश्यता का वेग स्थिरांक निकालना है तो ए के रस समीकरण मिति गुणांक में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से गुणा कर देंगे। अगर बी के आदृश्यता का वेग स्थिरांक निकालना है तो बी का रस समीकरण मिति गुणांक गुणे में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अगर हमें सी के सादृश्यता का वेग स्थिरांक निकालना है तो सी के रस समीकरण मिति गुणांक में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से गुणा करेंगे। ऐसे ही अगर डी के सादृश्यता का वेग स्थिरांक निकालना है तो डी के रस समीकरण मिति गुणांक में हम लोग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे देखें, ये तो खैर डेरिवेशनली प्रूफ है, ये हमने शॉर्टकट बना लिया, इसी शॉर्टकट का हम लोग यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे देखो, एक अगर कोई भी हमारे पास रिएक्शन है 4a + 2b, एक हाइपोथेटिकल सी कोई भी एक रिएक्शन मान ले रहे हैं, इसके लिए वेग स्थिरांक अगर k2 है और इससे बंदा मान के चलो 3p। अगर हम ए के आदृश्यता का वेग स्थिरांक निकालें, आदृश्यता का वेग स्थिरांक, तो ए के आदृश्यता का जो वेग स्थिरांक है उसे हम नाम दे दे रहे के ए। शॉर्टली कैसे निकालेंगे, ए का रस समीकरण मिति गुणांक गुणे में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो ए का रस समीकरण मिति गुणांक है 4 और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है k2, तो कितना आ जाएगा 4 × में k2। अगर बी के क्या आदृश्यता लिख सकते हैं इसके लिए, तो बी के आदृश्यता का वेग स्थिरांक, जिसे हम नाम क्या दे दे रहे हैं, जिसे हम नाम दे दे रहे हैं के बी। तो के बी कैसे निकालेंगे, बी का रस समीकरण मिति गुणांक गुणे में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ऐसे ही सी के लिए हम किसके लिए निकाल दे रहे हैं, सी के दृश्यता का वेग स्थिरांक, जिसे हम नाम क्या दे दे रहे हैं, के सी। क्या नाम दे दे रहे हैं, के सी। के सी कैसे निकालेंगे, चलो पी आएगा तो पी के लिए निकाल दे रहे हैं, ठीक है। किसके लिए निकाल दे रहे हैं, पी के लिए। तो कितना हो जाएगा, पी का रस समीकरण मिति गुणांक गुणे में क्या आ जाएगा इधर पे k2। इस तरीके से हम लोग आदृश्यता और सादृश्यता के वेग स्थिरांक को निकालते हैं। जिसके लिए आदृश्यता और सादृश्यता का वेग स्थिरांक निकाल ले, उसी का रस समीकरण मिति गुणांक गुणे में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ऐसे ही चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हमारे पास रिएक्शन है, एक रिएक्शन है हमारे पास 2a + 3b + 4c और इससे बनता 2d, और अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो k है, ठीक है। अगर हम लोग a के आदृश्यता का जो वेग स्थिरांक है वो अगर a × k करके निकालें, b के लिए जो निकालेंगे वो b × k करके निकालेंगे, c के लिए जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, c × k करके निकालेंगे, और d के लिए जो निकालेंगे वो d × k करके निकालेंगे। और वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा a + b + c + d, इन तीनों का जो चारों का जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, ये वो हमसे कह रहा। चलो देखो सॉल्विंग देख ले रहे हैं। अगर हम लोगों को के ए निकालना है तो a × k करेंगे, तो के ए क्या है, ए के आदृश्यता का वेग स्थिरांक, तो ए का रस समीकरण मिति गुणांक क्या है 2 है, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k है, के ए की वैल्यू ऐसे निकल आएगी। अगर हम लोग के बी निकालना चाहते हैं तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 3 × k करके, 3 × k करके। के सी निकालना चाहते हैं तो 4 × k करके निकाल देंगे, और ऐसे ही अगर के डी निकालना चाहते हैं तो 2 × k करके हम निकाल देंगे। अगर इससे इसकी कंपेयर कराओगे तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। b का जो मान है वो कितना आ जाएगा, b का मान इधर से 3 आ जाएगा। ऐसी c का जो मान है इधर से कंपेयर करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और d का मान कितना आ जाएगा, d का मान इधर से कितना आ जाएगा 2। और हमें निकालना क्या है, a + b + c + d, ये हमें निकालना है। a का मान कितना आया था 2, प्लस b का मान 3, c का मान 4 और d का मान कितना रख दे रहा है 2, तो 3 2 5 4 9 और 2 11, तो 11 हमारा फाइनली आंसर होगा। इस लेक्चर का आज हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, और सभी लोग वीडियो का पॉज लेके खुद से अटेंड करने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन सभी लोग साथ साथ में नोट करें और ध्यान से देखें भी। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है 2NO, रिएक्शन है 2NO + 2 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स, यहाँ से ये बनाएगा नाइट्रोजन प्लस वाटर, 2 टाइम्स ऑफ वाटर। इस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसे हम नाम दे दे रहे हैं K2, ठीक है। और हमें दिया क्या क्या है, गिवन हमें दिया क्या क्या है, N2 के
दृश्यता की दर मीन्स प्लस का dN2 डिवाइड बाई dt, यह हमें दे के रखा है, और ये दे के रखा है हमें कितना, K1 एक्टिव मास ऑफ NO और एक्टिव मास ऑफ H2। ठीक है, ये दे के रखा है। फिर हमें दे के रखा है H2O के दृश्यता की दर, H2O के दृश्यता की दर, यह हमें दे के रखा है कितना, प्लस का dH2O डिवाइड बाई dt, ये गिवन है कितना, K एक्टिव मास ऑफ NO इनटू में एक्टिव मास ऑफ H2। इसके बाद देखो NO के आदृश्यता की दर, यह हमें दे के रखी है माइनस का dNO डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, यह हमें दे के रखा है K1 डैश एक्टिव मास ऑफ NO एक्टिव मास ऑफ H2, ये दे के रखा है। फिर लास्ट है H2 के आदृश्यता की दर, ये हमें दे के रखा है कितना, माइनस का dH2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, ये है K1 डबल डैश एक्टिव मास ऑफ NO एक्टिव मास ऑफ H2। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन इज ए क्या दिया है, K1 बराबर होगा किसके, K के, बराबर में K1 डैश बराबर में K1 डबल डैश, ऑप्शन नंबर ए है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें K1 या सिर्फ, हाँ ठीक है, K1 इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 2K1 डैश इज इक्वल्स टू, यह हमें दे के रखा है K1 डबल डैश। फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमें दे के रखा है 2K1 डबल डैश इज इक्वल्स टू K1 इज इक्वल्स टू 2K इक्वल में 2K डैश K1 डैश, यह हमें दे के रखा है। ऑप्शन नंबर डी और लास्ट, यह हमें दे के रखा है 2K1 इज इक्वल्स टू K डैश इज इक्वल्स टू K1 डबल डैश सिंगल डैश है, फिर इज इक्वल्स टू, यह हमें दे के रखा है K1 डबल डैश। ये चारों ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ये कंप्लीटली क्वेश्चन है और ये चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग हम यहाँ पर देख लेंगे। सभी लोग वीडियो का पॉज लें, खुद से ये क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करें। ठीक है, इसकी सॉल्विंग देखते हैं। ये एक रिएक्शन हमें दी है और उसका वेग स्थिरांक ये हमें दे के रखा है, और उसने हमें क्या दे दिया, N2 के दृश्यता की दर। अगर ये दृश्यता की दर है तो कंफर्म जो K1 होगा वो दृश्यता का क्या होगा, वेग स्थिरांक होगा। और दृश्यता का वेग स्थिरांक यानी कि K1 अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, N2 का रस समीकरण मिति गुणांक इनटू में K2, 1 इनटू में K2, और यहाँ से अगर K2 का मान निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, K1 आ जाएगा। ठीक है, अगर H2O के दृश्यता की दर देखोगे तो उसका वेग स्थिरांक कितना दिया, K, तो K का मान बताओ कैसे निकालेंगे। K का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, H2O का रस समीकरण मिति गुणांक गुणे में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो बताओ K2 का मान इधर से हम लोग कैसे निकाल देंगे, K/2 निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो NO के आदृश्यता की दर हमें दे के रखी है, तो आदृश्यता का ये क्या होगा, वेग स्थिरांक। यानी कि अगर हम लोग K1 डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो NO को देखो जरा, NO का रस समीकरण मिति गुणांक और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 इंटू में K2, और इधर से K2 हम लोग क्या निकाल देंगे, K1 डैश अपॉन में 2। अब लास्ट देखो H2 के आदृश्यता की दर हमें दे के रखी है और ये उसका वेग स्थिरांक होगा, जो कि क्या हो जाएगा, K1 डबल डैश इज इक्वल्स टू H2 का रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, 2 गुणे में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो 2 गुणे में K2। तो यहाँ से अगर K2 अगर हमें निकालना हो तो जो कि कितना आ जाएगा, K1 डबल डैश डिवाइड बाई 2। देखो K2 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 चारों वैल्यू सेम है, इन चारों को बराबर दिखा दो। तो चारों को बराबर दिखाएंगे तो K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K/2, और ये आ जाएगा क्या, K1 डैश डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू K1 डबल डैश डिवाइड बाई 2। अब देखो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं,
तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, गुणा करा दे रहे हैं 2 से। तो जैसे ही 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 2k1 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा k, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा k1 डैश, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा k1 डबल डैश। ये वाला ऑप्शन अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई देगा। ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो शकल देख के ये क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन भी है। और इस पे बेस्ड यूपी बोर्ड एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका, शायद 2023 या 24 में शायद इससे क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी सेट में। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइनली हम अपना आंसर देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं इसी टॉपिक के साथ में रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।